तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। कि पूरी फैमिली अच्छी होगी। जैकलीन फर्नांडिस और नोरा फतेही दो हीरोइन आपको पता है नाम है। एक उसके बाद एक श्रद्धा कपूर का भी नाम आ रहा है, एक हरमन का भी नाम आ रहा है, एक और कोई एक्टर है। लेकिन आज कहानी जैकलीन और नोरा की। ये दोनों कैसे सुकेश से मिले, कहाँ मिले, उसके बाद क्या क्या हुआ। बात इसी साल फरवरी की है, 2021 की। जैकलीन फर्नांडिस जानी मानी हीरोइन है, तो उनका अपना एक मेकअप आर्टिस्ट है और उसका नाम है शान मुथाथिल। शान के पास उसके मोबाइल पे इसी फरवरी में 2021 में कॉल आना शुरू होता है। अब वो देखता है, कॉल उठाता नहीं है शुरू में, लेकिन फिर वो चेक करता है ट्रू कॉलर से, तो पता चलता है कि ये तो मिनिस्ट्री के नंबर है और दिल्ली से आ रहे हैं, वो भी होम मिनिस्ट्री का नंबर है, यानी अमित शाह के दफ्तर का। फिर एक दिन फ़ोन उठाता है तो बताता है सामने वाला कि मैं होम मिनिस्ट्री में हूं और जैकलीन फर्नांडिस से बात करनी है। वो अपना परिचय जो है वो एक और नाम से भी देता है, जो दूसरे नाम से देता है, और उसने बताया उसका नाम है शेखर रत्नावेला। ये सुकेश चंद्र शेखर ने अपना नाम बताया, शेखर रत्नावेला। और उसने कहा कि वो न सिर्फ होम मिनिस्ट्री में है, बल्कि जयललिता जो है तमिलनाडु के एक सीएम अब इस दुनिया में नहीं रही, उनका फैमिली मेंबर है, उनका रिश्तेदार है, उनका करीबी है। और एक बहुत ही फेमस मशहूर चैनल है साउथ का भी, सन, तो सन टीवी का डायरेक्टर है। अब इतनी सारी चीज़ें उसने बताई शान को, जो जैकलीन फर्नांडिस का मेकअप आर्टिस्ट, और उसने कहा बात कराइए। उसने कहा कि सन टीवी के लिए कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास, उसी सिलसिले में बात करनी है। इसके बाद खैर बात होती है जैकलीन फर्नांडिस से, और वो अपने आप को जयललिता का रिश्तेदार, सन टीवी का डायरेक्टर, मालिक, होम मिनिस्ट्री में बहुत ऊंची पहुंच वाला एक हस्ती, ये अपने आप को पेश करके मिलता है। मिलने के बाद धीरे धीरे दोनों में दोस्ती शुरू होती है। उसके बाद कुछ तस्वीरें आपने देखी होंगी जैकलीन फर्नांडिस के साथ मोबाइल पे सेल्फी लेते हुए, गाल पे किस करते हुए। तो जो ईडी है उसका कहना है कि वो ऐसी बड़ी हस्तियों के साथ इस तरह की तस्वीरें लेकर अपने बाकी के लुटने वाले जो शिकार होते थे उनको फांसता था कि देखो मैं कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं हूं, मेरे बड़े बड़े लोगों से जान पहचान है, फिल्म स्टार से भी। तो खैर अब धीरे धीरे उसने मेकअप आर्टिस्ट के जरिए बातचीत शुरू की, उसका जैकलीन फर्नांडिस से मुलाकात हुई। अब यहाँ पे भी कहानी में एक और चीज़ है कि ये था तिहाड़ जेल में, 2019 में अरेस्ट हुआ। अब कहेंगे कि आप फरवरी के बाद कैसे फिर मुलाकात और बात। तो फादर की बीमारी के नाम पर स्पेशल पेरोल मिला और ये बाहर गया था, और उसमें भी कहते हैं तिहाड़ जेल के ऑफिशियल पुलिस वालों की मेहरबानी से, जो करप्ट पुलिस वाले हैं, बाकायदा चार्टेड प्लेन से गया और उसने चार्टेड प्लेन भेजा जैकलीन फर्नांडिस के लिए मुंबई में कि तुम चेन्नई आओ। चार्टेड प्लेन से वो आई, दोनों की मुलाकात हुई। वो जो तस्वीरें हैं शायद उसी वक्त की। तो तिहाड़ में बंद एक कैदी चार्टेड प्लेन करता है और अपने बीमार बाप को देखने जाता है। मुंबई में बैठी एक हीरोइन को चार्टेड प्लेन भिजवाता है और उसको वहां अपने पास बुलाता है। अब इसके बाद धीरे धीरे इन दोनों में दोस्ती होती है और उसके बाद वो अब तोहफे देने शुरू करता है। जैकलीन फर्नांडिस की एक बहन है। जैकलीन फर्नांडिस श्रीलंका की नागरिक है, श्रीलंका की सिटीजन है, अपने यहाँ फिल्म स्टार है, अपने बॉलीवुड में काम करती हैं, कई फिल्में की उन्होंने। किक तो मैंने भी देखी सलमान खान के साथ। और जैकलीन फर्नांडिस की एक्टिंग और जैकलीन फर्नांडिस दोनों मुझे अच्छी भी लगती है। तो खैर अब दोनों के बीच में जो बातचीत हुई, इसके बाद कहानी ये पता चली कि जैकलीन फर्नांडिस श्रीलंकाई नागरिक है, उनकी एक बहन है जो अमेरिका में रहती है और पढ़ाई कर रही। उनका एक भाई है जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, पढ़ाई कर रहा है। और इनके जो माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, ये दोनों बहरीन में हैं, क्योंकि फादर बहरीन में जॉब कर रहे हैं। तो हैं श्रीलंका की, लेकिन पूरा परिवार श्रीलंका के बाहर है। जैकलीन खुद इंडिया में है, सिस्टर अमेरिका में है, एक भाई ऑस्ट्रेलिया में है, माँ बाप बहरीन में है। अब धीरे धीरे गिफ्ट देने का सिलसिला शुरू हुआ। जैकलीन फर्नांडिस ने ईडी को बताया कि उसकी बहन को कुछ पैसों की जरूरत थी, तो उसने लोन के तौर पर 1.5 लाख डॉलर, $1.5 लाख सुकेश से लिया और उसको अमेरिका भेजा। उस पैसे को $50,000 ऑस्ट्रेलिया में रह रहे अपने भाई को भेजा, सुकेश ने दिया। बहरीन में रह रहे माँ बाप को महंगी गाड़ियां दी सुकेश ने, वो अलग। और जैकलीन फर्नांडिस के लिए तो जो गिफ्ट हैं वो तो छोटी मोटी चीजें हैं, गाड़ियां वाड़ियां छोड़ दीजिए। जब से वो उनके कांटेक्ट में आई, इंडिया में ट्रैवल करने के लिए जैकलीन फर्नांडिस को चार्टर्ड प्लेन मिला करता था, और उस चार्टर्ड प्लेन की बुकिंग के सारे पैसे सुकेश चंद्रशेखर दिया करता था।
छोटे मोटे अगर गिफ्ट की बात करें तो खुद जो स्टेटमेंट दिया है उसमें ये पूरे ईडी का हल्फनामा है, ईडी का एक तरह से चार्जशीट है जिसमें ये लिखा हुआ है 3 डिजाइनर बैग्स गुच्ची के पहली मुलाकात में दिए थे चैनल 2 के। इसके अलावा गुच्ची के आउटफिट फॉर जिम वेयर, जिम जाने के लिए गुच्ची के ही आउटफिट दिए थे। एक जोड़ी लुइस विटन के जूते दिए थे, 2 जोड़ी डायमंड इयररिंग्स दी थी। इसके अलावा ब्रेसलेट दिया था, मल्टी कलर स्टोन के अलग ब्रेसलेट दिए थे, एक और 2 अलग हम्स के ब्रेसलेट दिए थे। एक मिनी कूपर कार दिया था, वो उसने लौटा दिया था, फिर बाद में उसने दूसरी गाड़ी दी। अब ये सारे गिफ्ट आ गए, ईडी ने पूछताछ कर लिया। अब ईडी ने वापस चंद्रशेखर से पूछताछ की। चंद्रशेखर ने कहा कि जैकलीन फर्नांडिस झूठ बोल रही है, $1.5 लाख नहीं दिए थे मैंने। देखिए यहाँ पे इस शख्स की वो देखिए हिम्मत कि वो कहे 1.5 नहीं दिए थे भैया, मैंने 1,500 दिए थे। कह रहा मैंने $1,80,000 दिए थे जैकलीन की बहन को यूएस में। जैकलीन ने अपने भाई के बारे में नहीं बताया कि $50,000 दिए, तो उसने कहा मैंने उसके भाई को भी $50,000 दिए, उसके माँ बाप को गाड़ियां भी दी। ये खुद बोल रहा है। तो अब ये सारी चीजें तो हो गई, लेकिन अब साथ में जैकलीन फर्नांडिस से वो क्यों मिलना चाहता था, क्यों दोस्ती करना चाहता था? इसको लेके 2 चीजें। एक, फिल्म इंडस्ट्री में अपना दबदबा दिखाने के लिए ऐसी हीरोइन के साथ तस्वीरें ताकि दूसरे मुर्गे को फांस सके। दूसरा, कहते हैं कि जैकलीन फर्नांडिस को उससे प्यार हो गया था। हालांकि सुकेश चंद्रशेखर के वकील का यह भी कहना है कि जैकलीन फर्नांडिस को भी सुकेश से प्यार हो गया था और दोनों मिलते थे। अब जो नया खुलासा हुआ वो ये हुआ कि सुकेश चंद्रशेखर अब इतने लूटे उसने पैसे, कोई हिसाब नहीं। उसने जैकलीन फर्नांडिस से कहा था कि तुमको सामने रखकर एक फिल्म बनाएंगे और उस फिल्म का बजट होगा 500 करोड़, 500 करोड़ की फिल्म। सुपर हीरो की फिल्में तो बहुत बनी, तुम सुपर हीरोइन होगी लीड रोल में और तुम्हारे इर्द गिर्द ये पूरी फिल्म होगी। और इसके लिए बाकायदा हॉलीवुड के जो VFX आर्टिस्ट हैं उनको हायर करेंगे, हॉलीवुड के नामचीन डायरेक्टर प्रोड्यूसर इसको हायर करेंगे, बल्कि इंडिया में भी जो है प्रोड्यूस करेंगे हिंदी फिल्म में। और 3 सीरीज में ये पूरी फिल्म बनेगी। उसने बाकायदा नाम दिया कि एंजेलिना जॉली, जो हॉलीवुड की नामचीन हीरोइन, सुपर एक तरह से हीरोइन भी रही, तो बोला बस तुमको एंजेलिना ही बनाना है और इंडिया की, और ये 3 सीरीज में फिल्म बनेगी और उसकी तुम लीड हीरोइन होगी। बाकायदा उसने कुछ हॉलीवुड के ऐसे जो VFX आर्टिस्ट और सबके उनके मेल ID और ये सब भी दिए, और वो खुद उनसे बात भी करता था, मतलब खुद ही हॉलीवुड का वो बनकर। तो उसने इस तरीके से भी लालच दिया और उसे पता था कि जैकलीन फर्नांडिस के पास फिल्में बड़ी कम मिल रही हैं, इतनी ज़्यादा है नहीं, पैसों की भी ज़रूरत है। तो उसने कहा कि और क्या चाहिए, तो उसने उसको फिल्म के ऑफर दिए, वो भी 500 करोड़। किसी भी एक्टर एक्ट्रेस के लिए इतनी बड़ी रकम बहुत बड़ी होती है कि इतने बड़े बजट की उसको फिल्म मिल रही है। तो इन सारी चीज़ों के जरिए उसने जैकलीन फर्नांडिस को घेरना शुरू किया और जैकलीन फर्नांडिस के साथ उसके सारे ऐसे रिश्ते रहे। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि इतने सारे महंगे गिफ्ट दिए, जैकलीन फर्नांडिस को सामने रखकर 500 करोड़ की फिल्म बनाने की बात कर रहा है। हो सकता है बना भी देता, उसके पास बेशुमार पैसे हैं, क्योंकि उसने लूटे ही बहुत सारे लोगों को है। लेकिन अब ईडी के सामने सवाल यह था कि जैकलीन फर्नांडिस क्या ये सारे तोहफे, ये दोस्ती या करीबी सुकेश चंद्रशेखर की असलियत जानने के बाद ये सब कुछ कर रही थी, या वो अनजान थी? जैकलीन फर्नांडिस का स्टेटमेंट यह है कि वो सुकेश चंद्रशेखर की असलियत से वाकिफ नहीं थी। उसके बाद जब उसे पता चला कि वो जेल में है, उसके बाद से उसने बात करना उससे बंद कर दिया था। उसने कहा मैं उससे बस ये सोचकर मिली थी कि ये सन टीवी का डायरेक्टर है, जयललिता का रिश्तेदार है, सरकार में अच्छी पहुंच है, होम मिनिस्ट्री में ये अच्छे ओहदे पर है, बल्कि होम मिनिस्टर में ओहदे पर नहीं है, इसके जानने वाले हैं और अमित शाह और बाकी लोगों से अच्छे रिश्ते हैं। तो उसका कहना है कि मुझे इसके काम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जो अभी तक की ईडी ने छानबीन की उसमें ईडी को भी यह है कि शायद जैकलीन फर्नांडिस को इसके असली कर्मों की जानकारी नहीं थी कि ये इतना बड़ा ठग है। और इसीलिए जो अब तक की जांच हुई उसमें यह है कि सुकेश चंद्रशेखर के जो क्राइम है, जो लूटा है, जैसे रैन बैक्सी के एक्स प्रमोटर की वाइफ और बाकी लोगों को, उसमें अभी तक जैकलीन फर्नांडिस का कोई रोल निकल कर नहीं आया कि उसके क्राइम में ये शामिल थी, ये बात क्लियर नहीं हुई है। तो बहुत मुमकिन ये है कि ईडी की तरफ से जैकलीन फर्नांडिस को शायद छोड़ भी दिया जाए, क्योंकि वो उसके क्राइम में शामिल नहीं थी। लेकिन चूंकि वो जो सारे तोहफे उसने लिए वो सब लूट के पैसों के थे, चोरी के पैसे के थे, और आपको पता होगा कि चोरी का माल खरीदना भी जुर्म है, आप जेल जा सकते हैं। तो अब एक तो जैकलीन फर्नांडिस ने कहा है कि अब मुझे पता चल गया है तो मैं ये सारे तोहफे लौटा रही हूं, तब वो सारे तोहफे लौटाएंगी और शायद
ईडी उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दे दे, क्योंकि अभी तक आगे का पता नहीं कि उसके क्राइम में शामिल होने की चीज़ें नहीं मिली। लेकिन अब यहाँ पे दूसरा सवाल उठता है जो एक बड़ा जनरल है कि एक अनजान शख्स जिसको आप बहुत दिन से जानते नहीं हैं, आप उससे इतने महंगे महंगे गिफ्ट क्यों ले रहे हैं? तो यहाँ पे बात आ जाती है वही लालच। लगता है कि चलो एक मिला है, कोई फिल्मों में भी पैसे लगाएगा, गिफ्ट दे रहा है, और बिना सोचे परखे जाने आप इस तरीके से उससे ले रहे हैं गिफ्ट, तो कहीं ना कभी मुश्किल में पड़ेंगे। तो ये है जैकलीन फर्नांडिस की सुकेश चंद्रशेखर से मिलने की कहानी, तोहफों की कहानी, और ईडी में जो चंद्रशेखर की जो जुबानी कहानी है वो कहानी। अब दूसरी कैरेक्टर है नूरा फतेही। नूरा फतेही के बारे में कि दिसंबर 2020 यानी कि फरवरी 2021 में जैकलीन फर्नांडिस फंसी। उनसे 2 महीने पहले नूरा फतेही को सुकेश चंद्रशेखर ने अपने जाल में फंसाया। वो कैसे? दिसंबर में 2020 में चेन्नई में एक फंक्शन था। ये फंक्शन एक 5 स्टार होटल के बैंकेट हॉल में था, और इस फंक्शन को जो ऑर्गेनाइज कर रही थी वो सुकेश चंद्रशेखर की ठग बीवी लीना पॉल। तो लीना पॉल ने इस फंक्शन में बुलाया एक गेस्ट के तौर पर, चीफ गेस्ट के तौर पर नूरा फतेही को। नूरा फतेही वहाँ पहुँची। जब वो वहाँ पहुँची तो उन्हें उसी वक्त उसने एक गुची का बैग, आईफोन ये गिफ्ट किया, उसका थैंक्स बोला। और इस फंक्शन में आने के लिए, ये दिसंबर के फर्स्ट वीक की बात है, इसके बाद 20 दिसंबर को करीब 2 हफ्ते के अंदर अंदर सुकेश चंद्रशेखर नूरा फतेही को एक BMW 5 सीरीज कार नई शोरूम से खरीद कर गिफ्ट कर देता है। इस कार की कीमत थी, जो बिल दिया गया इस BMW 5 सीरीज की, 63,94,726 रुपीज़, यानी अराउंड 64 लैक्स की ये गाड़ी थी। ये दिया। इसके बाद बहुत सारे गिफ्ट दिए, और ये किस नाम पे दिए कि भाई आप हमारे शो में आई, हमारे यहाँ आई, उसके लिए आपको सारी चीज़ें दे रही। और फिर नूरा फतेही के साथ भी उसकी करीबी रही, दोस्ती रही, बातें भी होती रहती। तिहाड़ जेल से ही वो जैकलीन फर्नांडिस से भी बात कर रहा था, नूरा फतेही से भी बात कर रहा था, और इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री के कुछ और लोग, जिसमें अभी श्रद्धा कपूर का भी मैंने बताया। बात अभी जांच हो रही है। ईडी ने खुद चार्जशीट में कहा कि अभी कुछ और ऐसे कैरेक्टर हैं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जिनकी छानबीन की जानी बाकी है। फिलहाल तो ये इतना है जितना आरोप अभी तक आया। तो नूरा फतेही ने भी कहा कि मैं तो विक्टिम हूं, और नूरा फतेही से कहा गया कि जो आपको गाड़ी दी गई है 64 लाख की, ये किसी और को लूट कर आपको तोहफे में दी गई है, तो अब ये गाड़ी तो सीज होगी। नूरा फतेही ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि हमें मालूम नहीं था ये गाड़ी है, आप चाहें तो जब्त कर लीजिए। तो अब ईडी इस गाड़ी को भी जब्त करेगी, जैकलीन फर्नांडिस के सारे तोहफे को जब्त करेगी, जो नूरा फतेही को और गिफ्ट दिए हैं वो भी अब जब्त करेगी, क्योंकि जिन लोगों के लूटे गए हैं उनको ये वापस करना है। जिसमें रैन बैक्सी के, तो आदित्य सिंह जिनसे 200 करोड़ रुपए लूटे, और ऐसे नामालूम कितने और हैं जिनसे लूटे गए, तो उन सबको लौटाना भी है। तो कमाल ये है कि एक ठग जेल में रहकर बड़ी बड़ी हीरोइनों को अपने कैसे चंगुल में फंसा रहा है, कैसे तोहफे के जाल में फंसा रहा है। और कमाल उनका भी है जो एक अनजान शख्स से बिना उसके बारे में सच्चाई जाने तोहफे पे तोहफे लिए जा रहे हैं। तो जब ऐसी चीज़ें होती हैं और लालच आता है तो आदमी मुश्किल में गिरता ही है। ये इस कहानी से एक सबक मिलती है। आप जानने वाले से तोहफे ले रहे हैं, और तोहफा लेते वक्त अगर आपको यकीन है कि इस तोहफे को लेने के पीछे और उसके देने के पीछे साफ नीयत है, वो आपसे बदले में कोई काम नहीं कराना चाहता, आपको कुछ ऐसी चीज़ें नहीं कहेगा जो आप कर ना सकें, और बड़ी साफ नीयत और साफ दिल से दे रहा है, तो मुझे लगता है वो तोहफा लेने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अपनी हैसियत और औकात से ज़्यादा तोहफा कोई हमें दे और हम वो लेते हैं, तो इसका मतलब है कि हम फिर उसके एहसान तले दब जाते हैं, और उसी एहसान तले दब कर हम कई बार गलत काम कर जाते हैं। तो सबसे आसान तरीका यही है कि अपनी हैसियत और अपनी औकात के हिसाब से हमें तोहफे लेने भी चाहिए और तोहफे देने भी चाहिए, और अनजान शख्स से तो बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। तो कहानी में इतना ही।